नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद जी की एक और बुक लेकर आई। प्रेमचंद जी की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नोवेल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम रिव्यू किया था गोदान। गोदान ही मेरी प्रेमचंद जी की बुक्स में पढ़ी जाने वाली पहली बुक थी। हालांकि प्रेमचंद जी ने कई सारे नोवेल लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं उन्हें हम गागर में सागर कह सकते हैं। प्रेमचंद जी की कहानियाँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उनकी एक एक कहानी में मनोरंजन तो है ही, साथ ही जीवन का बहुत गूढ़ रहस्य, बहुत गहरी सीख छुपी हुई रहती है। यही कारण है कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ हमारी सिलेबस की बुक्स में अक्सर लगती हैं। हिंदी की बुक में हर क्लास में हम लोग प्रेमचंद जी की कोई ना कोई कहानी जनरली देख सकते हैं। प्रेमचंद जी की लिखी गई सारी छोटी बड़ी कहानियों का संकलन उनकी मानसरोवर नामक किताब में है। मानसरोवर किताब मैंने पहली बार अपनी स्कूल लाइब्रेरी में ही पढ़ी थी जब मैं 7th क्लास में थी। मैंने देखा बाहर से प्रेमचंद जी का चित्र बना हुआ है, तो प्रेमचंद जी की बुक है। पहली किताब मैं गोदान पढ़ चुकी थी, तो मुझे पूरी आशा थी कि ये किताब भी उतनी ही अच्छी होगी। जब मैंने उन कहानियों को पढ़ा तब मैंने जाना कि आज से पहले मैं जो भी कहानियाँ पढ़ती आ रही हूँ वो सब केवल मनोरंजन के लिए थी। मनोरंजन या हम लोग कह सकते हैं कि समय व्यतीत करने के लिए थी। लेकिन जब मैंने प्रेमचंद जी का लिखा पढ़ा तो उनमें से अधिकतर कहानियों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उस जमाने में प्रेमचंद जी ने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी, वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि समाज को बदलने के लिए, समाज में चेतना भरने के लिए वो लिखा करते थे। उनकी हर कहानी पढ़कर हम अंदर से दहल जाते हैं, काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह से उनकी कहानियाँ गागर में सागर है। तो जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ वो मानसरोवर है। मैंने मानसरोवर का एक भाग पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि इसके और भी भाग हैं। इसके कुल 8 भाग हैं। इन 8 भागों में कुल मिलाकर प्रेमचंद जी की 200 से भी ज़्यादा कहानियाँ संकलित हैं। मैंने मानसरोवर के सभी भाग पढ़े। सभी भाग एक से एक बेहतर कहानियों को अपने में समेटे हुए थे। ये मैं आपके पास मानसरोवर बुक लेकर आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर, इसमें 8 भाग संकलित हैं। अमेजॉन पर ये बुक आप लोगों को मिल सकती है 539 रुपीज़ में। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता एक समग्र कहानी संग्रह। कुल मिलाकर 221 कहानियाँ इसमें सचित्र दी गई हैं, यानी 8 पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। और आपको ये सभी कहानियाँ PDF में मिल सकती हैं, टेलीग्राम में आप लोग पढ़ सकते हैं। आजकल PDF में आप लोग कहानियों को बड़े ही सरल ढंग से संजो कर रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने फिलहाल मानसरोवर के पहले पार्ट की बात करूंगी, यानी भाग 1 की। पहला भाग मानसरोवर का जो है उसमें कुल 27 कहानियाँ दी गई हैं। इनमें से मैं कुछ कहानियों के बारे में आपसे बात करूंगी, तो आप लोगों ने ये कहानियाँ कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होंगी या अपने से बड़े बूढ़ों के मुंह से ज़रूर सुनी होंगी। अलगोजा पहली कहानी है, ईदगाह दूसरी कहानी है, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं या ठाकुर्स वेल, इस कहानी को हमारी इंग्लिश की बुक में 7th क्लास में दिया गया था। मुझे याद है इस कहानी का इंग्लिश वर्जन, जिसमें उस ज़माने में जो जात पात की कुरीति हमारे समाज में फैली गई थी उसके बारे में बात की गई थी कि कैसे गांव में नीची जाति के लोग अलग एक गंदे तालाब से पानी पीने को मजबूर किए जाते हैं, और गांव में जो एकमात्र सोर्स होता है पानी का वो कुआं ठाकुर का होता है, जहां से और लोग पानी नहीं भर सकते। तो कैसे अपने बीमार और प्यासे पति के लिए पानी भरने एक नीची माने जाने वाली जाति की औरत बेचारी बड़ी मजबूर होकर आधी रात में ठाकुर के कुएं के पास पानी भरने आती है, लेकिन फिर भी वो पानी नहीं भर पाती। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे समाज में जी रहे हैं जहाँ आदमी को पशु पक्षी के बराबर भी नहीं समझा जाता है। कैसी कैसी दीवारें हमारे समाज ने खुद अपने लिए खड़ी की हैं। ये कहानी हमें एक हद तक झकझोर देती है, काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर कर देती है।
घर जमाई नेक्स्ट कहानी है। उसके बाद है पूस की रात। ये कहानी तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। हल्कू किसान की ये कहानी है कि कैसे एक ज़माने में किसानों के कितने बुरे हाल थे। आज भी हालात बहुत ज़्यादा सुधरे नहीं हैं। यही कारण है कि लोग खेती को छोड़ते जा रहे हैं, जबकि खेती हमारी मूलभूत आवश्यकता है। रोज़ खाने को हम लोग को अनाज चाहिए। लेकिन सोचने की बात है कि अगर कोई भी कृषि नहीं करना चाहेगा या कृषि को इतनी हेय दृष्टि से देखा जाएगा, किसानों को उचित सम्मान, उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तो आखिर हम लोग खाएंगे क्या। तो पूस की रात ऐसी ही एक हल्कू किसान की कहानी है, जो अपनी पत्नी के साथ साल भर साहूकार का कर्ज चुकाते हुए कोशिश करता है कि वो किसी तरह से एक कंबल खरीद ले जाड़ों के लिए। लेकिन उसके पैसे भी नहीं बच पाते हैं, वो भी उसे साहूकार को ब्याज में देने पड़ते हैं। और कैसे पूस की सर्द रात उसे अपनी अनाज की रखवाली करते हुए खेतों में सोना पड़ता है। सर्दी के कारण वो सो नहीं पाता है। अलाव जलाकर वो सोने की कोशिश करता है, तो उसी दौरान नील गायों का झुंड उनके पूरे खेत को चढ़ जाता है। यानी उनकी साल भर की मेहनत व्यर्थ चली जाती है। किसानों के साथ ऐसा अक्सर होता है। प्राकृतिक आपदाएं, ज़्यादा बरसात, सूखा पड़ना, जानवर आदि कई कृषि के शत्रु हैं, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। समाज को, सरकार को किसानों के हित के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। इसके अलावा बाकी कहानियाँ हैं, जैसे झांकी है, गुल्ली डंडा है। एक ऐसी कहानी जिसमें बचपन के दो दोस्त जो गांव में एक साथ बड़े होते हैं, गुल्ली डंडा खेला करते हैं। बाद में कैसे उनमें से एक दोस्त बड़ा सरकारी अफसर बन जाता है और दूसरा गांव में ही रह जाता है। और कई सालों बाद जब वो मिलते हैं, दोबारा से साथ में बात करने की कोशिश करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं। सरकारी अफसर वाला दोस्त सोचता है कि सब कुछ भूल कर हम लोग बचपन की तरह खेलें, लेकिन जो गाँव का उसका दोस्त होता है, उसके दिमाग से ये नहीं निकल पाता है कि उन दोनों के सामाजिक रुतबे में कितना फ़र्क आ चुका है। और वो बात नहीं रह जाती, वो जो निर्दोषिता थी, बचपन की जो दोस्ती थी, वो नहीं रह जाती। हम लोग देखते हैं कि कैसे बड़े होते होते कई सारी दीवारें, आर्थिक सामाजिक स्थिति की दीवारें हमारे बीच आकर खड़ी हो जाती। इस तरह से बहुत ही गूढ़ संदेश देते हुए बहुत ही प्यारी कहानियाँ हैं। आप लोग को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग छोटी कहानियों के शौकीन हैं, आप लोग एकदम से बड़े बड़े उपन्यास नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मानसरोवर से ज़रूर शुरुआत करें। मानसरोवर के फर्स्ट पार्ट की कहानियाँ पढ़कर मुझे बताएं आप लोगों को कहानियाँ कैसी लगी। मैं बाकी कहानियों को भी आप लोगों के सामने जल्दी ही रिव्यू लेकर आऊँगी। और प्लीज़ ऐसे ही हिंदी के सर्वोत्तम साहित्य, इंग्लिश के सर्वोत्तम साहित्य और विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य के बारे में जानने के लिए, अच्छी बुक्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि हम में से बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें और क्या अच्छा पढ़ें, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते। पढ़ने में भी अच्छी बुक्स का चयन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर अपने बच्चों के लिए। तो उन्हें हम लोग क्या पढ़ने को दें, क्योंकि बहुत बार हम लोग वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जिनसे हमारा समय तो व्यर्थ होता ही है, साथ ही हमें ना कुछ सीखने को मिलता है और न ही हमारे मस्तिष्क का विकास हो पाता है। तो इसलिए पढ़ने में भी वो चीज़ें छांटना कि हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्या साहित्य पढ़ें जो हम लोगों को एक संपूर्ण मानव के रूप में विकसित कर सके। अच्छी किताबों के बारे में जानना, अच्छे साहित्यकारों के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग मानसरोवर की कहानियाँ पढ़कर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए प्रेमचंद की और भी सर्वश्रेष्ठ कहानियों और उपन्यासों का रिव्यू लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।